महाकुंभ में इस बार बनेंगे 4 नए विश्व रिकॉर्ड। स्वच्छता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित होने के बाद आज दूसरे रिकॉर्ड की ओर महाकुंभ। स्ट्रीट स्वीपिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर महाकुंभ। कल 300 सफाई कर्मियों ने सफाई कर रचा था कीर्तिमान। आज से 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सड़कों की कर रहे सफाई। संगम क्षेत्र के 10 किलोमीटर तक चलाया जा रहा अभियान। संगम की धरती पर 16 फरवरी को ई रिक्शा संचालन का बनेगा रिकॉर्ड। मेला क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर एक साथ चलते नजर आएंगे 1000 ई रिक्शा। सत्रह फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छापे हैंड प्रिंट लेने का बनेगा रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में होगा हर रिकॉर्ड दर्ज। महाकुंभ में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संगम में लगाई डुबकी। बोले, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण है महाकुंभ। गोवा के राज्यपाल और सीएम प्रमोद सावंत ने संगम में किया पवित्र स्नान। कहा, महाकुंभ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का करता हूं अभिनंदन। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। महाकुंभ मेला क्षेत्र आज भी नो व्हीकल जोन। पास बने वाहनों भी निकट की पार्किंग में किया गया डायवर्ट। महाकुंभ में आग लगने की घटना की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 11 एफआईआर हुई दर्ज। बिहार के समस्तीपुर में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के परिचालन से अन्य यात्रियों को होगी सुविधा। महाकुंभ में एक ऐसे बाबा हैं जो पहले बिजनेसमैन थे। लगभग 1500 करोड़ के कारोबार के थे मालिक। फिर हुई जेल, सारा कारोबार छोड़ बन गए बाबा। महाकुंभ के आयोजन पर अखिलेश ने यूपी सरकार पर कसा तंज। कहा, डिजिटल कुंभ की बात हुई लेकिन अब तक डिजिट नहीं आए। वाराणसी के नमो घाट पर तीसरी बार काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम 3.0 का किया उद्घाटन। पीएम मोदी का आभार जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने की संबोधन की शुरुआत। कहा, पीएम के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को बढ़ाने का महायज्ञ है काशी तमिल संगमम। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जलाभिषेक कर लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। काशी के घाटों पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने की बोट की सवारी। घाटों का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं ने लगाए महादेव की जयकारे। काशी में श्रद्धालुओं के आगमन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम के बारे में ली जानकारी। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीती अधिकांश सीटें। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर जमकर फोड़े पटाखे। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की जीत पर गदगद हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा, सरकार के कार्यों पर जनता ने लगाई मुहर। रायपुर बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। महापौर प्रत्याशी मिलिंद चौबे की खिलाई मिठाई। महापौर प्रत्याशी मिलिंद चौबे ने अपनी जीत को बताया सुशासन की जीत। कहा, सीएम विष्णुदेव साय का काम जनता को पसंद आया। जनता ने हमें विकास के लिए चुना। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए बीजेपी नेता रमन सिंह ने सीएम विष्णुदेव साय को दी बधाई। कहा, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद मिल रहे एक के बाद एक झटके। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हुए बीजेपी में शामिल।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को पार्टी की दिलवाई सदस्यता दी शुभकामनाएं। दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें एमसीडी पर। इसी साल अप्रैल में दिल्ली नगर निकाय निगम के मेयर का होगा चुनाव। भ्रष्टाचार में संलिप्त आम आदमी पार्टी नेताओं को दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की चुनौती। कहा, पिछली दिल्ली सरकार के सभी कुकर्म होंगे खत्म, जल्द मिलेगी सजा, घोटाले करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी ने अभी तक नहीं साफ किया दिल्ली का सीएम फेस। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सब्र रखने की दी नसीहत। कहा, जनता ने 60 महीने के लिए चुना है, जल्द ही होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, 11 साल में दिल्ली को विनाश पर ले जाने वाली आम आदमी पार्टी हो गई बर्बाद। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सत्येंद्र जैन की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगला मामले की होगी जांच। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भवन निर्माण मानदंडों के उल्लंघन की जांच के दिया आदेश। केजरीवाल के आवास निर्माण मामले में सीवीसी आदेश पर बोले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, हमने उठाया था मामला, सीवीसी ने कानूनी आधार पर दिया आदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा रहे मौजूद। माता वैष्णो देवी के दर्शन से पहले माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराष्ट्रपति। स्टूडेंट्स को वितरित किए डिग्री और मेडल। सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। आतंकी कनेक्शन की वजह से 1 पुलिसकर्मी, 1 शिक्षक और 1 फॉरेस्ट कर्मचारी बर्खास्त। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनाई समिति। जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद के कानूनी पहलुओं पर रिपोर्ट देगी डीजीपी की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारतीय क्रिकेट टीम का पहला बैच मुंबई से दुबई रवाना हुआ। 19 फरवरी से शुरू हो रही है सीरीज। 20 फरवरी को बांग्लादेश से पहला मुकाबला खेलेगा भारत। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। उत्तराखंड के चमोली में भी शुरू हुआ बर्फबारी का नया दौर। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट औली में भी जमी कई इंच बर्फ। बर्फबारी से ठंड एक बार फिर से लौटने की उम्मीद। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने रचा इतिहास। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की ठंडी हवाओं के बीच दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप हॉर्न को किया पार। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर ऊंची लहरों और अप्रत्याशित मौसम वाले खतरनाक जलमार्ग को पार कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया नाम। ओपन एआई के बोर्ड ने सर्वसम्मति से खारिज किया एलन मस्क का प्रस्ताव। ओपन एआई ने कहा कंपनी बिकाऊ नहीं। मस्क ने कंपनी को $97.4 बिलियन में खरीदने का दिया था प्रस्ताव। भारतीय प्रवासियों के पंजाब पहुंचने पर बोले दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, संवेदनशील मामले पर विपक्ष को नहीं करनी चाहिए राजनीति। आज से सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम जाएंगे। रामेश्वरम में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पहुंचेंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री से मिलकर बजट में बिहार के लिए घोषणाओं पर धन्यवाद दे सकते हैं नीतीश। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। संगम में परिवार संग लगाई आस्था की डुबकी। वीकेंड में महाकुंभ आने जाने वाले श्रद्धालु की सुविधा के लिए 17 फरवरी तक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:30 बजे दिल्ली से चलकर दोपहर 12 बजे प्रयागराज और दोपहर 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी ट्रेन। वापसी में वाराणसी से दोपहर 3:15 बजे चलकर शाम 5:20 पर प्रयागराज और रात 11:50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन नंबर 02251। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने नोएडा के शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख ने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों से बातचीत की।
नोएडा पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों के पास से भारत के 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बदला मौसम, नमी वाले कोहरे और बारिश की वजह से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की जांच, बैंक के महाप्रबंधन को भेजा समन। मुंबई पुलिस ने बैंक की कार्यकारी सीईओ देवर्षि घोष की शिकायत पर बैंक के महाप्रबंधक और हेड्स ऑफ अकाउंट्स हितेश मेहता के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पद का दुरुपयोग करके 122 करोड़ रुपए के रिजर्व फंड के गबन का आरोप में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक पर क्रिमिनल ब्रीच का ट्रस्ट का केस दर्ज। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी लोगों की कतार, मेहनत की कमाई निकालने के लिए बैंक के बाहर कतारों में लगे लोग। सीबीआई ने साइबर क्राइम से जुड़े मामले में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में 11 जगहों पर छापेमारी की। 1 करोड़ 8 लाख रुपए कैश, 1000 अमेरिकी डॉलर, 252 ग्राम गोल्ड बरामद। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामलला के दर्शन पाकर धन्य हो रहे श्रद्धालु। टाइम से गए, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सरकार की और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद फिर यहाँ से निकले हनुमानगढ़ी के लिए, वहाँ उनका दर्शन करेंगे, फिर अपना घर को जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक ग्रामीण महिला बनी लोगों के लिए मिसाल। महिला ने इलाके में खोला मिलेट्स रेस्टोरेंट। दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिया हिस्सा। रोहतक में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 400 मॉडिफाइड सिलेंडर रोड रोलर से किया नष्ट।